नमस्कार एंड आई वेलकम यू इन इन्वेस्ट विद फैक्ट्स। नो नॉइस एंड न्यूज़, ओनली फैक्ट्स। तो आज हम केमिकल सेक्टर के एक स्मॉल कैप कंपनी की बात करेंगे जो स्पेशल केमिकल्स में काम करती है और कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। लास्ट सेल्स एंड ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। कंपनी ने कंटिन्यू प्रॉफिट जनरेट किए हैं और इससे पहले कि हम किसी भी कंपनी में किसी बिजनेस में एंट्री करें उससे पहले हमें उस कंपनी के बिजनेस, उस कंपनी के फंडामेंटल्स, उस कंपनी के काम करने के तरीके और एक बेसिक नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। कंपनी का चार्ट देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 1400 करोड़ से ऊपर का है। करंट प्राइस 84 रुपीज़ है कंपनी और बुक वैल्यू 57 है। स्टॉक का पी 6 से ऊपर है। ROCE और ROE बहुत ही अच्छे मेंटेन है, 63 एंड 47। और कंपनी डिविडेंड भी पे आउट कर रही है, यानी प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं पास्ट में। इंडस्ट्रियल पी 8 है और डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, यानी कि 0.01 है, ना के बराबर कंपनी के ऊपर डेट है। OPM देखें तो 24% है। प्रमोटर्स की होल्डिंग एक अच्छी बनी हुई है, यानी इतनी ख़राब होल्डिंग्स नहीं है। 45% है, 40 से ऊपर है। और कंपनी में FIs एंड DIs की होल्डिंग्स ज़्यादा नहीं है। FIs ने हालांकि 2.24 तक मेंटेन करके रखा है। ओवर 3 ईयर रिटर्न्स हम देखें तो 70% हैं और कंपनी के ऊपर डेट महज 11 करोड़ का है। रिटर्न्स ओवर 1 ईयर हम 33 देखेंगे, इसलिए ये शेयर हमें आज डिस्काउंट में मिल रहा है और ये इन फ्यूचर अच्छा सूट लेने के लिए रेडी है। और कंपनी का हम अगर चार्ट देखें तो शुरुआती फेज में बहुत ही नॉर्मल एक टाइम था कि यहाँ पे एक बहुत ही नॉर्मल सा चार्ट हमें दिख रहा है। उसके बाद 2015 से 18 के बीच में थोड़ा सा हाई बनाया है। 2020 में अगेन कोरोना टाइम में डाउन। उसके बाद हम देखेंगे कि अप जाने के बाद फिर से डाउन हुआ है थोड़ा, और ये टाइम है हमें इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करने का। और कंपनी के अगर प्रॉफिट एंड लॉसेस को देखें तो देखेंगे कि कंपनी का सेल्स 2011 में महज 445 करोड़ का था और 2022 में हम 1444 करोड़ का सेल्स देखते हैं। और कंपनी का प्रॉफिट है जो कि कंटिन्यू बढ़ता ही रहा है। बीच में इस पीरियड में देखेंगे तो कम हुआ है क्योंकि कोरोना टाइम में सारी कंपनीज के शेयर्स डाउन गए थे। और इसका OPM कंटिन्यू पॉजिटिव है और एक अच्छा OPM अब भी मेंटेन करके रखा है लास्ट 3 ईयर्स से। तो हम देख सकते हैं कंपनी का चार्ट काफ़ी अच्छा मेंटेन है प्रॉफिट एंड लॉसेस में। कंपनी आगे फ्यूचर में भी आई होप अच्छा ही करेगी। और कंपनी के शेयर पैटर्न की बात करें तो देख पाएंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग वही 44 से ऊपर लगातार मेंटेन है। इसको 2019 से नीचे डाउन नहीं होने दिया है। और FIs की होल्डिंग्स थोड़ी सी रही हैं, फिर कम ज़्यादा होती रही हैं। FI एंड DIs भी थोड़ा सा इंटरेस्ट शो किया है, बाकी शेयर्स पब्लिक के पास हैं। और जैसे कि हम कंपनी का नाम देख सकते हैं, मनाली पेट्रोकेमिकल्स, जो कि चेन्नई में कंपनी है। चेन्नई में इसका प्लांट है, लोकेटेड इन चेन्नई। और ये मेनली अपना काम स्पेशल केमिकल प्रोपिलीन ग्लाइकोल एंड ऑक्साइड्स इनमें अपना काम कर रही है। प्रोपिलीन के ऑक्साइड्स बनाती है और जिसका यूज़ हम देखें तो बहुत ही वाइडली इसका यूज़ हो रहा है इस केमिकल का। तो इस केमिकल के अगर यूजेस की बात करूँ मैं की पॉइंट्स में, तो बहुत ही इट्स ए वेरी वाइडली यूज्ड कंज्यूमर बेस है इस केमिकल का। जैसे कि बिल्डिंग्स में, रेफ्रिजरेटर्स में, हाउस होल्ड में, फर्नीचर में, शूज में, पैकिंग में, प्लास्टिक्स में, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, यानी कि बहुत सारे एरियाज़ को ये कवर करता है केमिकल। एंड कोटिंग्स, एडिटिव्स एंड और देखें तो डिफेंस में भी है, पेंट्स में भी है, बहुत सारे एनर्जी सेक्टर्स में भी ये केमिकल यूज़ होता है। और ये इस सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है अपने इस एरियाज़ में। इसका एक अच्छा एक्सपीरियंस है। ये एक बहुत ही बेहतरीन अपना एक शेयर होल्ड करती है इस ग्लाइकोल में। तो हम इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी ज़रूर एक अच्छा हमें ग्रीन सिग्नल देगी। और मैं कहना चाहूँगा, बिफोर इन्वेस्टिंग एनी टाइप आपको अपनी एक रिसर्च करनी चाहिए, अपने एक इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए, उसके बाद ही एंट्री लेना चाहिए। मैं आपको इसी तरह गाइड करता रहूँगा। और अगर कोई भी क्वायरी है, कोई भी किसी भी तरह की किसी भी स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।